फगुआ यानी होली आने को है। घर जाते हुए लोगों की भीड़ ट्रेनों में बढ़ने लगी है। यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स की रंग बिरंगे अबीर गुलाल की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। लेकिन इन्हीं रंगों में सियासत और धर्म का रंग भी घुल सा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से होली समारोह पे रोक लगाने के निर्णय के बाद सियासी बवाल मच गया। इस विवाद में करणी सेना भी कूद पड़ी और उन्होंने कैंपस के अंदर होली खेलने का ऐलान किया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू, जो एक प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी के तौर पे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है, हाल ही में एएमयू प्रशासन ने एक आदेश जारी किया जिसमें कैंपस में होली समारोह मनाने पे रोक लगा दी गई। इस आदेश के बाद ये मुद्दा तेजी से सुर्खियों में आ गया और सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की माने तो इस नोटिस का मेन कारण कैंपस के अंदर शांति बनाए रखना और धार्मिक सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का मानना है कि होली जैसे त्योहारों का आयोजन कैंपस में शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। कैंपस में हिंदू मुस्लिम का एंगल कहीं ना कहीं शामिल हो सकता है। कैंपस के अंदर धार्मिक आयोजन से बचने का निर्णय लिया गया था ताकि सभी धर्मों के विद्यार्थियों के बीच कोई विवाद न हो। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह भी कहना था कि यह कदम कम्युनल हार्मोनी बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से होली पर रोक लगाने के बाद सियासत तेज हो गई। करणी सेना के मेंबर सामने आ गए। उन्होंने इस फैसले का जमकर विरोध किया। करणी सेना ने साफ तौर पे कहा कि वो कैंपस के अंदर ही होली खेलेंगे और कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता है। करणी सेना के प्रवक्ता ने इस पूरे घटनाक्रम को धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म और भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। जैसे ही करणी सेना ने होली खेलने का ऐलान किया, मामले ने सियासी सनसनी पकड़ ली। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच अपनी अपनी बातचीत और उहापोह की स्थिति शुरू हो गई। प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। भाजपा ने इस मुद्दे को बड़े रूप में उठाया और कहा कि होली जैसे त्योहारों का सम्मान होना चाहिए, त्योहारों के सम्मान का सवाल है। जबकि कांग्रेस ने इसे केवल एक प्रशासनिक कदम बताया और कहा कि छात्रों के धार्मिक उत्सवों को इस तरह से रोकना ठीक नहीं है। होली में आपस में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यूनिवर्सिटी में या हॉस्टल में उनका एक निजी मामला हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई आयोजन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने विश्वविद्यालय के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर धर्म के लोग शांति से अपना पर्व मना सके। लेकिन यह कदम सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत उठाया जा रहा है। इसके बाद कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और छात्र संगठनों ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उनका कहना है कि त्योहारों को लेकर इस तरह के विवादों से बचना चाहिए और इस तरह से विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां पे हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर अपने त्योहार मना सके। सामूहिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सही कदम उठाए और धर्मनिरपेक्ष माहौल में छात्रों को अपने त्योहार मना सकने के अधिकार दे सके। बताते चले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। यहाँ का इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर बहुत ही गहरा और समृद्ध बताया जाता है। एएमयू ने हमेशा से राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता की मिसाल पेश की है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाकी और भी धर्मों के छात्र छात्रा आपस में पढ़ाई करते हैं, रहते हैं और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के संस्कृति का सम्मान भी करते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कदम एएमयू के इतिहास और उसकी पहचान के अनुरूप है जो एएमयू ने दशकों से बनाए रखा है? क्या यह कदम विश्वविद्यालय के भीतर से सांस्कृतिक माहौल को बिगाड़ सकता है? एएमयू के छात्र इस विवाद में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ एक छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ एक लोग कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय को इस तरह के फैसले पे फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि त्योहारों को मनाने का अधिकार हर छात्र को है और ये निजी अधिकार है। वहीं कुछ छात्र इस फैसले को सही ठहराते हुए कहते हैं कि प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं। इस विवाद का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत और समझदारी से ही हो सकता है। दोनों पक्षों को एक दूसरे के नजरिए का सम्मान करना चाहिए और ऐसा रास्ता खोजकर निकालना चाहिए जिससे हर धर्म और संस्कृति का सम्मान किया जा सके। प्रशासन को ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि कैंपस में कोई भी धार्मिक समारोह शांति से आयोजित हो और इससे किसी भी अन्य धर्म के छात्रों को किसी तरह की कोई समस्या न हो। इस पूरे विवाद पे ये बात तो साफ है कि जब भी धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे को लेकर कोई विवाद शुरू होता है तो वो न केवल प्रशासन बल्कि समाज और राजनीति के विभिन्न पक्षों को भी प्रभावित करता है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस विवाद का समाधान कैसे निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक, कैमरे पे मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।